हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। और कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया उसे हम सब अभी रिवाइज करेंगे। और जस्ट एक सेकंड मुझे शेयर करने पड़ते हैं कुछ वीडियोस। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो आप सब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा। ठीक है, तो जो जो टाइमलाइन में आगे शेयर कर दिया। हरे कृष्णा। थैंक यू। तो हम सब कहाँ हैं? एज यूजुअल हमारे क्रिएशन में हैं। और इस क्रिएशन को जानने के लिए लोग इतने तत्पर रहते हैं, इतने लालायित रहते हैं, और इनका इतना उत्साह रहता है लोगों का कि ओ माय गॉड, सन यहाँ पे है, हम यहाँ पे हैं। तो एक्चुअली कोई भी कुछ भी थियरी बना सकता है, ठीक है, और थियरीज बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे थियरीज आ सकते हैं। लेकिन शास्त्र ऐसे चीज है ना, वेद वाक्य ऐसे हैं कि वो स्वयं भगवान से आते हैं। तो वेद वाक्य जो है वो दार्शनिक लोगों के माध्यम से जब आते हैं तो वो सत्य होते हैं, और बिना अनुभव के या सिर्फ एक लॉजिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सब कुछ नहीं आता है। तो वेदों में जो पूरा भागवत पुराण है, इसको अमल पुराण कहा गया है, जिसमें जो मोशन ऑफ सन है, मूवमेंट ऑफ सन है, तो हमने जियोसेंट्रिक मॉडल है उसको समझाया है। कैसे जियोसेंट्रिक है ये भी समझाया है। हाँ, हीलियोसेंट्रिक के क्या एरर्स हैं और कैसे एजम्पशंस हैं वो भी हमने हमारे प्रीवियस कुछ सेशंस में बताए। सारे सेशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल दास गदाधर दास नाम के चैनल पे लॉकडाउन सीरीज में उस प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। और बहुत अन्य सब्जेक्ट्स पे भी मैंने डिस्कस किया है जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, आध्यात्मिक हैं, और जनरली आपको यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में वही रहता है कि जस्ट कमोडिटी टाइप एजुकेशन रहता है। आप कस्टमर कैसे बनोगे या दूसरों को कस्टमर कैसे बनाओगे, ठीक है। एनीवेज, ये जो एजुकेशन है आपके बहुत काम आएगा। तो हम लोगों ने कॉस्मोलॉजी देखा तो उसमें दो पार्ट्स देखे थे, एलिमेंट्स का क्रिएशन और स्ट्रक्चर का क्रिएशन। तो एलिमेंट्स का जो पार्ट है मैंने बहुत बड़ा ओरिजिन ऑफ क्रिएशन कुछ 12-13 पार्ट्स में दिए हैं, और स्ट्रक्चर जो है उसका आज 22वां या 23वां पार्ट है, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो सेशन है इसमें हमने अभी मोशन ऑफ सन तक पहुंचे हैं, जिसमें हमने कृष्ण से जो ब्रह्म ज्योति आता है, उसमें जो महतत्व आता है, उसमें जो महाविष्णु आते हैं, उसमें से जो ब्रह्मांड निकलते, सारे मैं हर सेशन में बना चुका हूँ, अभी बोर्ड खाली नहीं तो बना देता। उन ब्रह्मांडों में जो सबसे छोटा ब्रह्मांड है वो हमारा है, ठीक है, जो 4 बिलियन माइल्स का उसका डायमीटर है। उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट जितना है भूमंडल को मैंने आपको समझा दिया था। अब वर्टिकल पार्ट में हम सन के पास आए हैं। सन कहाँ है, मेरू से कितना दूर है, अर्थ से कितना दूर है, इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे मॉडल में जो है सन मोशन में है, अर्थ स्टेशनरी है, ठीक है। और ये कैसे जाता है और कैसे ये मैंने आपको बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये कल बस गलती हो गया था, ये SP1 यहाँ पे होगा और SP3 यहाँ पे होगा। द शॉर्टेस्ट द फास्टेस्ट SP3 यहाँ पे होगा, द फास्टेस्ट इज नियरेस्ट वन। तो ये हम आज जो है थोड़ा स्पीड ऑफ सन जो ये कल आपको बताया था, ये कहाँ से आए हैं कैसे आए मैं आज आपको बताऊंगा। ये मैं सिर्फ कल समझाने के लिए बताया था, और एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं ताकि जो नए आए हैं सन के मोशन में। तो ये अगर हमारा भूमंडल है, तो एक बस ओवरव्यू लेते हैं। तो ये अगर हमारा भूमंडल है, तो इस भूमंडल में सन जो है वो देवधानी, यानी यहाँ इंद्र का लोकेशन है ईस्ट में, उसको देवधानी कहते हैं। यमराज जी का शाम्यमणि है साउथ में, और वेस्ट में वरुण का निम्नलोचनी है, और यहाँ पे चंद्र का जो है विभावरी, ये उत्तर में है। तो जो ही सन यहां से आता है तो इसके ये जो सन है इसका इतना तक लाइट पहुंचाता है। तो यहाँ नून है, ये इसके लिए सनसेट है, इसके लिए सनराइज है। जो ही वो यहां आएगा तो इसके लिए सनसेट है, इसके लिए सन राइज है, और इसके लिए सन सेट है। तो ऐसे करते करते आप इसको समझ सकते हैं। तो ये मैंने कल इस कार्डिनल पॉइंट से समझाया था, डायरेक्शन से समझाया था, ये कल का स्टडी था। और उससे पहले भी मैंने आपको एक चीज समझाया था, जो अगर ये फ्लैट मोशन है, ये ऐसा है, तो एक्चुअली एग्जैक्टली ऊपर से काला चक्र घूमता है। ये जो काला चक्र है, ये अपर जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, जितने भी अपर में नक्षत्र हैं, इन सब का कॉम्बिनेशन इनका बनता है, जो हम आगे स्टडी करेंगे। लेकिन अभी आपको समझने के लिए 12 में डिवाइड करके मैंने दिया था। तो ये यहां से ये काले चक्र भी घूमता है, ठीक है।
तो काल चक्र ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो दोनों भी ऑलमोस्ट इनका स्पीड एक जैसा होता है, लेकिन लास्ट में जाके ये 1 डिग्री इसके रेफरेंस में कम हो जाता है। कई लोगों को कल समझा नहीं, बहुत लोगों ने कमेंट्स में पूछा, व्हाट्सएप पे भी पूछा कि ये कैसे होता है प्रभु जी, ये कैसे 1 डिग्री होता है। तो ये इसका स्पीड है, ये इसका स्पीड है, ये इसका मोशन है, तो इसके रेफरेंस में ये 1 डिग्री कम होता है। तो एक्चुअली हमारा काल चक्र ये है, हम इस टाइम को मानते हैं 360 को, तो वैसे ही कम हो जाता है। तो करते 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 अगर आप देखिएगा तो इधर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 360 में हम डे गिनते हैं, लेकिन काल चक्र फिर आगे हो जाएगा। ये ऐसा है, रिलेटिव मोशन है, ठीक है। उसके बाद मैंने कल ये आपको समझाया, और उसके बाद आपको उत्तरायण और दक्षिणायन समझाया। तो उत्तरायण और दक्षिणायन के बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं जो अभी भी मुझे कुछ स्पेसिफिक बहुत अच्छे से नोट्स बनाने हैं, क्योंकि सेमी नोट्स तो है मेरे पास, जैसे ये सारे एंगल ऑफ कैलकुलेशंस, कितना डिविएशन होगा, क्या होगा, तो ये मैं कल आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये और भी इसका कुछ मुझे भी कुछ स्टडी बचा है। तो बेसिकली वो है कि अगर आप इसको फ्लैट ले लेते हैं तो सन का मोशन है वो अंदर की तरफ भी आता है, क्योंकि इसका एक एक्सिस जो है वो यहाँ ध्रुव तारा से कनेक्टेड है। ये हमने टॉप व्यू देख रहे हैं, आप ध्रुव की तरफ है, और ध्रुव की तरफ से जब आप देखते हैं और इसको मोशन में लेते हैं, अब मेरू से इसका एक्सल कनेक्टेड होता है, इधर से भी कनेक्टेड होता है, तो ये एक्चुअली इधर इधर आता है, तो उससे जो है इधर का स्पीड स्लो हो जाता है। जैसे आप पॉटर्स व्हील देखते हैं ना, वो घुमाइए तो लास्ट वाला जो पॉइंट है वो जूम जूम ऐसे दिखाई देता है, और उसका जो बीच वाला पार्ट है वो आपको पॉट जो ऐसे बहुत धीरे घूमते हुए दिखता है। तो एक्चुअली जो स्लोएस्ट स्पीड है वो ये वाला जो स्पीड 1 है वो अंदर है, और स्पीड 3 जो है वो इधर है। अब एक्चुअली दोनों का रेडियस उतना ही है, जो सर्कमफेरेंस है वो 95.1 मिलियन न्यूटन ही है, तो वो एक्चुअली जैसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो उसका पूरा कैलकुलेशन और एंगल ऑफ वो सब कुछ बच गया, क्योंकि आज गेस्ट आ गए थे, तो मैंने भी जो कोर कैलकुलेशन कुछ बचा है मेरा, तो कल के लिए लेंगे। आज मैं आपको ये स्पीड्स कहां से आए वो बताऊंगा, और अगर समय मिला तो कुछ क्लाउड्स का सेक्शन है हमारे लिंगु पुराण में, उसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको पूछ रहा हूं, और कल हमने ये भी स्टडी किया कि मेरू के ऊपर कभी भी रात नहीं होता, क्योंकि एक्चुअली ये जो मेरू है, इस सन का जो वो है वो यहां तक आता है। अगर आपको देखना है तो मैं यहां एक बना के दिखाता हूं आपको कि मेरू में क्यों नहीं आता, ठीक है। मैं पूछ रहा हूं, ये सब मैंने आपको कल समझाया ही था। इससे पहले वाले सेशन में मैंने सारे बता दिए हैं, तो आप में से जो हैं जो यहां तक नहीं पहुंचे हैं, तो आप कृपया करके वो स्टडी कर सकते हैं। तो समझो ये बेसिकली मेरू है, और ये मानसोत्तर पर्वत का जोन है। तो जो ही यहां सन है, तो उसका जो है ना, मतलब अगर आप ऐसे ले लेंगे, ऐसे, तो ऐसे उसका ये लाइट आएगा और ये डार्कनेस आएगा, और जो ही वो सन यहां से यहां 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 मूव करेगा, लेट से ये 1 है, तो ये 1 है। अब ये 2 है, ये 2 है, तो आप ऐसा ले लीजिए उस बनाने के लिए, ऐसा ले लीजिए, तो ये 2 है, तो ये 2 है, तो ये बेसिकली ऐसे बनता है। अब देखा गया तो मेरू के ऊपर कभी भी रात नहीं होगा। तो यहाँ जो ब्रह्मा जी का एरिया है उसमें सन रे नहीं जाता, क्योंकि पुराणों में लिखा है कि वो जो सन रेज हैं वो एक्चुअली ब्रह्मा जी का खुद ही इतना इफल्जेंट है कि उसको उन रेज की जरूरत है ही नहीं। तो ये हमने कल समझाने का प्रयास किया, जो बहुत लोगों को शायद नहीं समझा, इसलिए मैंने इसको रिपीट किया है, ठीक है। अब आज हम सब 3 स्पीड्स का डिस्कशन करेंगे जो भागवतम में लिखा है। तो एक स्पीड दिया हुआ है, स्पीड 1। तो स्पीड 1 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। ये वर्स 5.21.10 है, ठीक है। तो ये कहते हैं, व्हेन द सन ट्रेवल्स फ्रॉम देवधानी टू रेजिडेंस ऑफ इंद्र टू शाम्यमणि द रेजिडेंस ऑफ यमराज, इट ट्रेवल्स 23775 योजनास इन 15 घटिकास और 6 आवर्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि
आपको मालूम होगा देवधानी यानी ऐसा है, वापिस बना देता हूं। अगर ये पाथ है तो ईस्ट में देवधानी है, साउथ में शाम्यमणि है, वेस्ट में नीलम निमलोचनी है और यहाँ पे विभावरी है नॉर्थ में। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि यहां से यहां आने में 15 घटिका लगते हैं। कितना लगता है? 15 घटिका। तो घटिका क्या है मैं सब बताऊंगा आपको, जो हमारे 6 आवर्स के इक्विवेलेंट है। और ये कह रहे हैं कि इतने में कितना कवर करता है? 2377,500। योजन। हमें से जो न्यू ऑडियंस है, योजन, एक योजन 8 माइल होता है, विच इज 12.8 किलोमीटर। तो स्पीड 1 क्या होगा? अगर हम इसको योजन पर डे करेंगे तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ये 6 घटिकाएं है ना, देखो घटिका में ऐसा आएगा, एक घटिका जो है वो 24 मिनट का होता है। ठीक है, अगर आप ऐसा भी लेना चाहें, एक घटिक जो है वो 24 मिनट का होता है। ठीक है, तो एक दिन अगर करना है तो इसको आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो विच इज 24 इंटू 60 मिनट्स करते हैं आप यहां पे, तो कितने घटिका हो गए? 60 घटिकाएं हो गए। 60 घटिका, 60 घटिका हो गए। तो अब ये हो गया एक दिन। अब 15 घटिक में इतना जा रहा है तो 60 मतलब 4 गुना करना पड़ेगा। तो 15 इंटू 4 है ना, 15 इंटू 4 घटिक ले लो, ऐसा समझ में आना आसान हो जाएगा। तो अब अगर हम क्या करते हैं, इसको योजन में कन्वर्ट करते हैं, यानी कितना योजन एक दिन में जाएगा। तो एक्चुअली ये 15 में वो इतना योजन जाता है। ठीक है, तो 23775000 इंटू 4 इतना योजन एक दिन में, डे नीचे कर लीजिए, तो पर डे योजन एक दिन में हो जाएगा। ये कितना हो गया? 4 से जोड़िए, 0 0 0 20 कैरी 2 28 30 कैरी 3 28 31 3 12 3 15 कैरी 1 और 9 आ गया हमारा एग्जैक्ट काउंट जो हमको चाहिए था, 95 योजन पर डे। ये इसका स्पीड 1 है। ठीक है, ये उसका स्पीड 1 है, तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग स्पीड 2 देखेंगे। स्पीड 2 वहीं नीचे लिखूंगा मैं। ये आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत आसान है। लेकिन अगर आप भागवत डायरेक्ट पढ़ेंगे तो कभी कभी क्योंकि मेरे नोट्स आप देखेंगे, इतने सारे डायग्राम बना के रखे मेरे, डायग्राम पे डायग्राम 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 डायग्राम, सब वही है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन। कभी कभी गलत भी हो जाता था, पर अभी इसको परफेक्ट लाया है और बाकी वेरीफाई भी किया है। ये हो गया स्पीड 1। अब स्पीड 2 जो है ये आपको मिलेगा, ये दूसरे चौक से लिख देता हूं। स्पीड 2 जो है वो वर्स नंबर 521:12 में आता है। ठीक है, ये वर्स में आएगा भागवतम में। अगर आपको जाना है तो vedabase.net/english/sb उसमें जाइए, आपको मिल जाएगा, ये वर्सेस मिल जाएंगे आपको। तो ये जाता है, दस द चैरिट ऑफ द सन गॉड विच इज त्रयीमय।
The chariot of sun god, which is Traimaya, worshipped by words Om Bhur Bhuva Swaha, travels through the 4 residences mentioned above at a speed of 3400 yojanas in a muhurta. तो ये कहते हैं कि 3400,800 योजन एक मुहूर्त में कहां से कहां जाता है। ये जो इनके चारों से जो स्पीड निकलता है, अब ये स्पीड 1 हो गया, स्पीड 2 जो है वो यहां से निकल के इधर से इधर निकल के, इधर से इधर निकल के, इधर से इधर, ये जो स्पीड है स्पीड 2 वो इतना है। तो अब मुहूर्त कितना है हम लोग निकालेंगे। एक मुहूर्त जो है, एक मुहूर्त जो है वो 2 घटिका के बराबर है। आपको याद होगा, मैंने आपको काल चैप्टर पढ़ाया था, टाइम 3 कैंटो 3 वर्स चैप्टर 11 से, उसमें पूरा घटिका मुहूर्त ये सब आपको पढ़ाया था। तो उसमें जो ये है, ये मुहूर्त है, 1 मुहूर्त इज इक्वल टू 2 घटिका विच इज 48 मिनट्स। ठीक है, सो 1 मुहूर्त, एक मुहूर्त 48 मिनट्स है। तो आपको अगर तो एक घटिक कितना हुआ, और एक घटिक जो है 1 मुहूर्त, ये 2 घटिक के बराबर है, विच इज इक्वल टू 2 घटिक, 2 घटिक के बराबर है। अभी इसमें एक समस्या क्या आता है, कहीं उन्होंने मुहूर्त से स्पीड बता दिया है, कहीं दूसरे क्षण से डिस्टेंस बता दिया है, तो एक्चुअली सारे पैरामीटर्स को लाने में एक्चुअली कंफ्यूजन होता है। ये लगता है सुखदेव गोस्वामी ने जानबूझ के इंटेलेक्चुअल्स के लिए डाल दिया ताकि आप लोग अपना दिमाग लगाते रहो। ठीक है, अब तो एक घटिक कितना होगा, मैं यहां लिखता हूं, एक घटिक जो है वो 3400,800 डिवाइड बाई 2 इंटू 60 आएगा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन 1, तो एक घटिक इज इक्वल टू दिस मैनी डिवाइड बाई 2, ओके, 1 मुहूर्त में इतना ट्रैवल करता है बराबर, और इंटू 60, क्योंकि 60 मुहूर्तों का वो आवर्स होता है, 24 आवर्स, 60 मुहूर्तों का 24 आवर्स होगा, इसलिए। तो दैट इज अगेन नथिंग बट 102,024,000 योजन पर डे। आपने इसको डे में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये मुहूर्त को जो है, तो इंटू कितने मुहूर्त हैं उसको आप कर दोगे तो वो इसमें आ जाएगा। 48 है तो बाय डिफॉल्ट है 48 मिनट्स है, तो इंटू 30 करेंगे तो आपको वो आएगा। तो 30 करिए, 60 डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो ये आपको इतना स्पीड 2 आ गया। तो ये सेकेंड स्पीड है। अब याद रखिए ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो जो सन का मोशन है, अगर हम इसको ऐसे लें, अभी इसको पॉटर व्हील समझिए, काल चक्र मत समझिए, और अगर हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे घुमा रहे हैं, जब घुमा रहे हैं तो जो बाउंड्री वाला जो पार्ट है वो एक्चुअली फास्ट घूमेगा, क्योंकि उसको ज्यादा सरकमफ्रेंस 24 घंटे में कवर करना है, और ये स्लो घूमेगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ रख देंगे इधर और इधर, तो आपको पता चलेगा दोनों का स्पीड एकदम अलग हो जाता है। देखिए, और ऑब्जर्व भी करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये स्पीड 2 है, ठीक है। मैं अभी स्पीड 3 करूंगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब जो है स्पीड, थर्ड स्पीड हम लोग पढ़ेंगे।
थर्ड स्पीड जो है वो वर्स नंबर, एक्चुअली वो पूरे चैरियट का डिस्क्रिप्शन होने के बाद आता है। तो थर्ड स्पीड में जो है ये आता है 5.21.19 में आता है। तो यहां पे आता है, माय डियर किंग, इन हिज ऑर्बिट थ्रू भूमंडला द सन गॉड ट्रैवर्सेस अ डिस्टेंस ऑफ 95,1,000 योजनास एट द स्पीड ऑफ 2,000 योजनास एंड 2 क्रोशास इन अ मोमेंट। यानी 2000 योजन और 2 क्रोश इतना। तो अकॉर्डिंग टू इसका स्पीड क्या है थर्ड का, इस सरकमफ्रेंस कवर करता है 95 योजन को हम स्पीड कैलकुलेट कर रहे थे। डिस्टेंस यहां पे सेम है, बस अंदर आने के कारण उसका स्पीड बढ़ रहा है। इतने योजन वो कवर करता है। अगर आपको वहां दिख रहा है, एक मिनट, ठीक है, मैं उसके नीचे लिख देता हूं। इसके नीचे है, ये आता है 2000 योजन, इसका जो डिस्टेंस कवर करने का स्पीड है 2000 योजन प्लस 2 क्रोश है। 2 क्रोश है, ये एक क्षण में करता है। तो इसका ये जो है एक क्षण। तो अगर आपको मेरा टाइम चैप्टर याद होगा तो एक क्षण इज नथिंग बट 1.6 सेकेंड्स। ये इज नथिंग बट 1.6 सेकेंड्स। और एक क्रोश जो है, एक क्रोश 2 माइल्स होता है। ठीक है, और आपको मालूम है 8 माइल इक्वल टू 1 योजन। ठीक है, ये 2 माइल्स इंटू एक क्रोश होता है, ये 4 माइल हो गए, सॉरी, क्योंकि 2 क्रोश है ना। एक क्रोश 2 माइल होता है, तो 2 क्रोश 4 माइल हो गए। सो दिस इज नथिंग बट 2000.5 योजन डिवाइड बाय 1.6 सेकेंड्स। तो ये सेकेंड्स हो गया। अब अगर हमको डे में कन्वर्ट करना है, डे के कि एक दिन में कितना जाता है, तो आपको इसको सेकेंड्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3600 से। राइट, आपको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या घटी का लेने की जरूरत ही नहीं। इन्होंने ऐसा कर दिया, ये भी एक आसान था, मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड ही कर दिया उसको। मैंने उसको वापस घटिका में कन्वर्ट किया। एक घटिका जो है 24 मिनट का है, तो 1440 सेकेंड्स है ना। और अगर आप इसको वैसे भी कन्वर्ट करते हैं, मतलब घटिका में कन्वर्ट कर देंगे, तो योजन पर घटिका कर देंगे, तो 2000.5 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 1440 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू 60 करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, या इसको सेकेंड्स को भी आप कर सकते हैं, ये मेरे ध्यान में नहीं आया। इंटू अगर आप 3600 भी कर देते हैं, क्योंकि अगर आप मिनट्स में ले रहे हैं, ये सेकेंड्स में आ ही गया है ना, तो फिर आपको आएगा। मैंने क्या किया, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीट कर दिया, मैंने घटिका में कन्वर्ट कर दिया, पर यहाँ इतना आसान है लिखते लिखते। तो ये आएगा 108.027,000 योजन पर डे। तो ये थर्ड स्पीड है। तो आप देख रहे हैं, ये स्पीड 1 है जो यहां आया हुआ है, ये स्पीड 1 आपको जो दिख रहा है। ये स्पीड 2 है, और ये स्पीड 3 है। तो इससे पता चलता है जो स्पीड है ये उत्तरायण का है, फास्ट है ना, और दक्षिणायन का जो है वो ये वाला है। तो जितना दूर रहेगा उतना साउथ माना जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है भूमंडल को हम नॉर्थ साउथ कैसे गिनते हैं। तो ये इसका कैलकुलेशन से आप लोग इसको लिख सकते हैं।
अभी कल जो है कुछ डिटेल्स हैं जो मैं और भी वेरीफाई कर रहा हूं। तो ये जनरली लोग ऐसे समझाते हैं कि वो ऐसे जाता है, पर जैसे ये वर्सेस में आया है कि वो सर्कमफ्रेंस को कांस्टेंट मेंटेन करता है, तो वो बेसिकली ऐसा जा रहा है कि ऐसे जा रहा है। वो मैं कुछ कैलकुलेशंस तो हैं, थोड़े से मैं डीप में स्टडी करके कल आपको कैलकुलेशन साथ बताऊंगा। तो आज हम लोग क्लाउड्स के बारे में स्टडी करेंगे, ये प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर लोग क्लाउड्स क्या हैं, कैसे हैं, वो सारे हम स्टडी करेंगे कि सन से क्लाउड्स कैसे बनते हैं। तो ये बहुत अच्छा बुक है, पुरानी कॉस्मोलॉजी, ये दावीर महाराज ने कंपाइल किए हुए हैं, बहुत सारे डिवोटीज ने बहुत सारे कंपाइल किए। ये पूरा आपको बताता है सन के बारे में। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छा दिया है कि आगे जब आप जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि सन जो है वो एक चैरियट की तरह है, और उसका एक एक्सल जो है, ये जो सन है, अगर ये मेरू है तो इसका एक एक्सल यहाँ कनेक्टेड है और एक ध्रुव से कनेक्टेड है, और इसके फोर से वो ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है, और इसी में वो ऐसा मूव होता है तो ऐसे भी मूव होता है। तो ये हम स्टडी करेंगे, लेकिन कुछ कैलकुलेशन में मेरा बचा हुआ तो कल करेंगे। आज मैं जस्ट आपको क्लाउड्स के बारे में बता देता हूँ, जो इधर हमें लिंग पुराण में मिला हुआ है। लिंग पुराण में चैप्टर 54, अगर आप लोगों को मिलता है कॉपी तो पढ़ सकते हैं। तो ये कहते हैं, द एंटायर ग्रुप ऑफ सेजेस एंड प्लैनेट्स मूव्स अकॉर्डिंग टू हिज विल सिंस ऑल आर कनेक्टेड टू एंड सपोर्टेड बाय ध्रुव। तो ये याद रखिएगा, वहां बनाऊं मैं, यहाँ बना देता हूँ। इसके ऊपर जो है ध्रुव तारा है ना, वो एक्चुअली अपने ही एक्सिस में घूमता है, उधर ही, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। और अब सोचिए इसका स्पीड कितना होगा, मतलब ये 24 आवर्स में जगह पे घूमता है, ठीक है। जो एक्चुअली ये लोग अर्थ को घुमा रहे हैं ना, वो अर्थ नहीं घूमता है वो पोलस्टार अपने एक्सिस पे घूमता है, और उसके एंगल से सन जो है वो हमको सर्कमएम्बुलेट करता है, जिसको हमारे काउंटिंग में 24 आवर्स आ जाते हैं, ठीक है। कितना आसान है। The entire group of sages and planets move according to his will, since all are connected to and supported by Dhruva. सूर्य helped by वायु, सूर्य देव जो है वो वायु देव के हेल्प से, वायु यानी एयर के हेल्प से, always draws water through his rays as he moves. तो वो अपने इन सूर्य प्रकाश, अपनी किरणों से वो क्या ड्रॉ कर लेते हैं, वाटर ड्रॉ कर लेते हैं। Dhruv does not change his position by the grace of Lord Vishnu. The water drawn by Surya gradually reaches Chandra. तो यहां सूर्य से जो, अगर आपने लिख लिया तो मैं इसको पोंछ देता हूं, हमने लिख लिया, ऐसा अज्यूम करते हैं इसको। अब ये जो एंगुलर मोशन है वो ऐसे जाएगा, ठीक है। ये उसको करता है, तो इसको पूरा डिटेल में दूंगा कैलकुलेशन के साथ, क्योंकि उत्तरायण दक्षिणायन का भी मेरे को एडजस्ट करके समझना है और थोड़ा हरे कृष्णा। तो ये जो है ये उसको मोशन में लाता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि इसके बीच में यहाँ पे चंद्र है एक्चुअली। ये अगर आप इसको हाइट टिल्ट कर दीजिएगा तो यहाँ पे मतलब सन के एग्जैक्टली 1 लाख योजन ऊपर में चंद्र है, ऐसे देखिएगा तो ये ऐसा, ठीक है। और ये अर्थ है, अर्थ के 1 लाख ऊपर ये है और 1 लाख ऊपर ये, और इसका अपना मोशन है, ठीक है। तो अर्थ के वजह से कुछ वो सब होना बड़ा मुश्किल है, जैसे नॉर्मल साइंस बोलता है, ठीक है। So the water drawn by Surya gradually reaches Chandra and from there it reaches the clouds. तो ये सूर्य के तेज से जो बनता है वो चंद्र तक जाता है और फिर वहां से वो क्लाउड्स के माध्यम में नीचे आता है, ठीक है। ये इसका मेथड है। The clouds hit by the wind sheds the water and gives rain, ठीक है। और जो बादल है
वो हवा से उनका घर्षण होते हुए बारिश गिरता है। सूर्य इज कॉल्ड भास्करा बिकॉज ही गिव्स लाइट। सूर्य को भास्कर कहा गया है क्योंकि वो प्रकाश देते हैं। द वाटर्स नेवर गेट डिस्ट्रॉयड, और जो पानी है वो कभी क्षीण नहीं होता। रादर दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जल तो आप जानते हैं कि वो कहीं गायब नहीं होता, वो यहां से वहां प्रवाह में बनते रहता है। द फ्लो ऑफ वाटर इज ऑर्डेन्ड बाय शिवा फॉर द वेलबींग। अब क्योंकि लिंग पुराण है तो यहाँ शिव जी को आपको बताया ना मैंने, क्योंकि एक कल्प में उनको क्रेडिट दिया जाता है बिकॉज एज अ लिंगराज वो भी क्रिएशन के रीजन है, तो यहाँ शिव जी को दिया गया क्रेडिट फॉर अ वेलबींग ऑफ द वर्ल्ड। द थ्री वर्ल्ड्स फूड, तीनों लोग यानी भूर्भुवः स्वः, फूड इवन नेक्टर ऑल बींग्स इंडीड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन वाटर। एक्चुअली वाटर इज द लाइफ ऑफ द वर्ल्ड। द वाटर इज एट द मर्सी ऑफ वाटर ओनली, द वर्ल्ड इज एट द मर्सी ऑफ वाटर ओनली। जो दुनिया है वो पानी की कृपा से है। इवन नारायण डिराइव्स हिज नेम बिकॉज ऑफ वाटर्स। नार यानी पानी, अयन यानी नार यानी पानी में अयन शयन करने वाले भगवान विष्णु। क्लाउड्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ स्मोक, फायर एंड विंड, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड आभ्र। आभ्र तो क्लाउड है, ये क्लाउड्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ तीन चीजें, स्मोक, फायर एंड विंड। स्मोक यानी धुआं, तो कौन से धुआं होते हैं ये भी बताया गया है। फायर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, एंड विंड, उससे पता चलता है वो बारिश आपके लिए क्या लाने वाला है। ठीक है, ये क्लाउड है, ये फॉर्मेशन है, तीनों चीज का मिलके क्लाउड फॉर्म होता है। एज वेरियस थिंग्स बर्न द स्मोक इज लिफ्टेड बाय विंड एंड मिक्स्ड विथ वाटर। जैसे बहुत कुछ जलता है तो अगर आप यहाँ टायर जलाएंगे तो वैसे घटिया बारिश आएगा जो आपके काम का नहीं है, और अगर आप यज्ञ का धुआं से जो अगर बादल बनेगा वो शुद्ध हो जाता है। इसे दिए आगे, एज वेरियस थिंग्स बर्न द स्मोक इज लिफ्टेड बाय विंड एंड मिक्स्ड विथ फायर, वाटर, फायर एंड विंड टू बिकम क्लाउड्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्मोक्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तीन प्रकार के स्मोक हैं, कौन से? अब ये जो स्मोक हैं ये तीन प्रकार के हैं, तो मैं इनको यहां लिख देता हूं। फर्स्ट स्मोक, द क्लाउड्स फॉर्म्ड बाय द स्मोक ऑफ सैक्रिफाइसेस, यानी यज्ञ से आए हुए जो स्मोक है वो एक है। क्लाउड्स विच आर फॉर्म्ड बाय स्मोक ऑफ फॉरेस्ट फायर, इनसे अग्नि जो आता है उससे जो बादल बनते हैं वो जंगल के लिए बहुत हितकारी हैं। यज्ञ से जो बादल उत्पन्न होते हैं वो मनुष्यों के लिए बहुत हितकारी हैं। एंड क्लाउड्स फॉर्म्ड बाय एमिनेटिंग फ्रॉम फ्यूनरल फायर आर वेरी इनऑस्पिशियस। और अगर कोई फ्यूनरल फायर यानी अग्नि, जिसको जलते कहते हैं ना, फ्यूनरल फायर, आजकल जैसे युद्ध होता है, जल रहा है, सब लोग मर रहा है, तो उससे एक्चुअली इनऑस्पिशियस है, तो वो जो है हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्लाउड्स फॉर्म्ड बाय द स्मोक प्रोड्यूस ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ब्लैक मैजिक एक्ट। ठीक है, अभी इसको चौथा कैटेगरी दिया नहीं है, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो इन्होंने वर्स में तो दिया है लिंग पुराण में, ब्लैक मैजिक। ये ब्लैक मैजिक बहुत सिंपल होता है, कोई बड़ा चीज नहीं है, ये मैनिपुलेशन होता है माइंड का, एलिमेंट्स का। ठीक है, उसमें इतना इंटरेस्ट मत लीजिए, बड़ा दिखने में अच्छा लगता है, बाद में फंस जाइएगा। एंड उसका जो स्मोक है उससे जो कवर होता है, इट इज जस्ट, इट विल कॉज डिस्ट्रक्शन, इससे डिस्ट्रक्शन होगा। इसलिए आजकल आप देखेंगे बहुत डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्योंकि जितना हमें पता है जो लोग बैंकिंग सिस्टम चला तो बहुत ब्लैक मैजिक करते हैं, बच्चों का खून भी पीते हैं ऐसा भी उनका प्रोसेस है। तो एनीवेज ठीक है। द वाटर विल बी स्टोर्ड इन क्लाउड्स फॉर 6 months। ठीक है, तो क्लाउड में कितना है, 6 महीना, 6 months वाटर स्टोर रहता है। तो कितना भी रख लेगा, बाद में उसको कहीं ना कहीं गिराना पड़ेगा। क्लाउड्स गिव रेन बाय द ऑर्डर ऑफ डेमिगॉड वायु, वायु के आदेश पे वो बारिश गिराते हैं। द थंडरिंग एस्पेक्ट ऑफ वायु, लाइट, ठीक है, तो थंडर जो है वायु का है, लाइटनिंग अग्नि का है। इसमें दो पार्ट है, थंडर जो वायुदेव करते हैं, और लाइटनिंग, लाइटनिंग यानी जो हमारा लाइट आता है, तो लाइटनिंग जो है वो अग्नि से आता है। अग्निदेव जो है उनके माध्यम से ये आता है। तो बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है जो जनरली हम लोगों को पता नहीं होता। द क्लाउड्स आर कॉल्ड अब्र,
फॉर अब्र लिखा है, अब्र लिखा है, यहाँ अब्र लिखा है, अब्र लिखा है, मेरे को संस्कृत में देखना पड़ेगा, ठीक है। 47 46 अब्र, अब्र है, ठीक है। द क्लाउड्स आर कॉल्ड अब्र फॉर दे डू नॉट फॉल, क्योंकि वो गिरते नहीं इसलिए उनको अब्र कहा गया, ऊपर में। दे आर कॉल्ड मेघ फॉर दे स्प्रिंकल वाटर, इनको अब्र कहा जाता है कि गिरते नहीं। और एक नाम है इसका मेघ, इसका एक नाम और क्या है, मेघ। इसका एक नाम मेघ है क्योंकि ये स्प्रिंकल करता है, पानी जो है वो स्प्रिंकल करता है नीचे। द क्लाउड्स ऑफ मेनी काइंड्स आर कॉल्ड कष्ट, विरिंच एंड पक्ष। तो ये इनका डिस्क्रिप्शन है। द फर्स्ट टाइप ऑफ स्मोक is produced by fire and burning material. The second type of cloud smoke is produced by breath of Brahma. ब्रह्मा जी के सांस से बनता है। The third type of fire is produced by wings of mountain cut by Indra. The first type of clouds occupy the place of Avahavayu and they are auspicious. The second type occupies the shoulders of Pravahavayu, and the third type goes by name Pushkara and others. तो ये समझना थोड़ा और टेक्निकल है, ठीक है। There are rains which are silent without thunder. अगर कोई बारिश गिरता है बिना थंडर का, तो देयर आर रेन्स विच आर कपल्ड विथ थंडर, कुछ थंडर के साथ गिरते हैं। तो इन तीनों का वर्णन दिया कि क्या होता है इससे। दे आर डिवास्टेटिंग रेन्स ऑल्सो, ये बहुत डिवास्टेटिंग होते हैं। द फर्स्ट टाइप, पहला वाला जो है विदाउट थंडर वाला, वो फेमाइन क्रिएट कर सकते हो, पानी आपके काम का नहीं है। विद स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन एंड कोल्ड विंड ब्लोइंग ओवर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। द सेकेंड टाइप ऑल्सो हैज नो थंडर एंड लाइटनिंग, दे आर वीक। They occupy a place which is 1 crore above earth. 1 crore यानी almost the clouds which are 1 yojan high above the earth are very powerful. They give plenty of rain with thunder and lightning. Dear Brahmanas, I have narrated the rains coming from the clouds according to the height above the earth. The third type of clouds gives rain at the end of the kalpa. और एक जो है वो कल्प के अंत में देता है। आपको मालूम है जो कल्प के अंत में बारिश आता है, जो फिर नया वो क्रिएट करता है। दे रेन ड्यूरिंग द नाइट्स फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। व्हेन पुष्कर एंड अदर क्लाउड्स गिव रेन टू द एंटायर वर्ल्ड विल बिकम सी, पूरा दुनिया जो है समुद्र बन जाता है, एंड ओशन ड्यूरिंग द नाइट। डियर ब्राह्मणा, स्मोक इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर 3 टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, चाहे वो अग्नि से आए, ब्रेथ से आए या विंग से आए, ठीक है। और अब इसे पूरा डिस्क्रिप्शन है उनका है कि the cool rains which fall in Paundra Desha are endowed with lightning and they serve well the planets which need a cold atmosphere. Cool rains आते हैं Paundra देश में। The rains which are ultimately caused by waters of Ganga go from mountain to mountain. While doing so, the waters in the clouds assembled by various sources are kept apart by Pravahavayu. ये टेक्निकल चीज है लेकिन हमको मालूम होना चाहिए, इसमें पढ़ के दे रहा हूं। और 4 वर्सेस हैं। द रिमेनिंग वाटर्स क्रॉस हिमालय माउंटेन्स एंड फ्लो इन भारतवर्ष फॉर द वेलफेयर ऑफ दोज हु रिजाइड देयर। आई हैव नरेटेड टू यू द रेन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द 2-fold ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। आई विल टेल यू द नेचर ऑफ सूर्य अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, ठीक है। इट इज सूर्य हु प्रोड्यूसेस रेन्स, ही इज ऑल्सो शिवा, यानी उनको शिव का स्वरूप भी माना गया है। He is strength, capacity, the 5 senses, the directions, intermediate directions and everything. Hari, Brahma and Rudra are all Maheshwar only. He has 1,000 rays and 8 arms. He is very auspicious. He is half. ये सब उनका पूरा डिस्क्रिप्शन है फिर सूर्य का आगे, शिवा का आगे। The water comes from Surya Mandal and enters Chandra. When the cycle of stars that brings rain is complete, they again enter Surya. तो इस प्रकार से वो जो बारिश के नक्षत्र आते हैं तब एक्चुअली बारिश गिरता है। तो ये सब हमने, ये सन से होने वाले, कल हमने डे नाइट देखे, अब उनके स्पीड्स देखे, और हमने जो क्लाउड्स और जो रेन है वो देखा। कल एक्चुअली हम लोग, आज थोड़े बहुत ज्यादा गेस्ट आ गए, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा ही रह गया था पर मैं उसको अभी टच नहीं करूंगा। कल मैं आपको इसका जो उत्तरायण दक्षिणायन का जो इफेक्ट है और कहां से कैसे जाता है वो मैं आपको कल अच्छे से समझाऊंगा। और कल हम लोग हो सकता है चैरियट का जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं किसी को बोल रहा हूं बनाने के लिए, तो आपको पता चलेगा चैरियट कैसे एक व्हील पे चलता है। सन का जो चैरियट है वो एक व्हील पे चलता है और उसका 9000 योजनास का विड्थ है, 7 हॉर्सेज हैं, ठीक है। एक एक्सल मेरू को लगा हुआ है, एक ध्रुव को लगा हुआ है, ठीक है। और वो फिर 180 ट्रैक्स में चलता भी है, ऐसा 3 हब्स हैं,
6 रिम है, 12 स्पोक्स हैं, तो कल हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। इसको आपको नोट डाउन करना तो कर लीजिए। वो एक्चुअली हिंदी में अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं आप सबके लिए हिंदी में वो करके दे देता। हरे कृष्ण। फैन लगाए तो आवाज आता है इसमें, नहीं लगाए तो पसीना आता। हरे कृष्ण। थोड़ा कीर्तन करते 5 मिनट। कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा रमण राधे, जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
हरे कृष्ण। तो हमने अब तक डे नाइट देखा, उत्तरायण दक्षिणायन का लोकेशन देखा, हमने क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं वो देखा, कौन से बादल कब गिरते हैं क्या करते हैं वो देखा। कल हम लोग चैरियट का डिस्क्रिप्शन और जो स्पीड्स भी देखे हमने, 3 स्पीड्स, अब जो है उनका कितना एंगल से कहाँ आते हैं और कब डे कैसे बड़ा हो जाता है, कब डे छोटा हो जाता है, कितने मुहूर्त में वो कहाँ पार करता है, ये कल थोड़ा देखेंगे। कल कैलकुलेटिव रहेगा थोड़ा सा ज़्यादा, ये कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।